बोली देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त आचार्य संघ की। सुर न भटके जिंदगी का इसलिए बांसुरी बनना पड़ा। आचार्य भगवान तो तीर्थंकर स्वरूप ही है। सुर न भटके जिंदगी का इसलिए बांसुरी बनना पड़ा। पा स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचे सिर्फ इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। सिर्फ इसलिए हम लोगों के कल्याण के लिए आचार्य भगवान हम सबके लिए यहाँ पर हम सबको पूजन का सौभाग्य दे रहे हैं, हम सबको भक्ति का सौभाग्य दे रहे हैं। आचार्य भगवान के कर कमलों में साहस प्रदान करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं। साहस प्रदान करने के लिए दो नाम हमारे पास हैं। सबसे पहला नाम शालू जी अवकाशी जैन। सिर्फ दो व्यक्ति आएंगे, तालियां बजाकर अनुमोदना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट लो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो। बस द्वितीय शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य है सुमत कुमार जी मोदी। जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदन करें। सिर्फ दो लोग, बाकी लोग निकल जाएं, आप लोग इधर से सिर्फ दो लोग आ जाएं। सुमत कुमार जी मोदी। हाँ फिर से। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और तृतीय शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य न्यू लक्ष्मी भंडार जबलपुर मुकेश जी बहरिया के समधी जी को तालियां बजाकर अनुमोदन करें। आप लोग इधर आ जाएं। चलिए सिर्फ दो लोग फिर आ जाएं। चलिए चलिए चल शीघ्रता से। एक बार पुनः हम चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से, डोंगरगढ़ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरा निवेदन है, यदि आप आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली चंद्रगिरी तीर्थ से जुड़ना चाहते हैं, मंदिर निर्माण से जुड़ना चाहते हैं, भव्य सहस्कूट के निर्माण से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मंदिर निर्माण से एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार से यह सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि आने वाले भविष्य में जब आने वाली पीढ़ियां चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने आएंगी और जब उन्हें ज्ञात होगा इस जिन बिंब की स्थापना का सौभाग्य उनके पिताजी ने, नाना जी ने, काका जी ने, ताता जी ने, पाऊ जी ने, फूफा जी ने, काकी जी ने किया, तो निश्चित रूप से कितने गौरव की बात होगी। यदि यह ऐतिहासिक गौरव आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने तीर्थ के रूप में आप हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से ये स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। यदि आप एक वेदी के निर्माण में सहस्कूट के लिए सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। यदि आप छत्र चंवर भामंडल के माध्यम से सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, जिसकी निछावर राशि 51,000 रुपए रखी गई है। मैं चंद्रगिरी के बारे में संक्षेप में आपसे बताना चाहता हूं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली चंद्रगिरी तीर्थ में सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं होना, ऐसा भी मंदिर है जहां कोई भगवान नहीं है, फिर भी वह मंदिर है सरस्वती का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है। प्रतिभा स्थली 50 दीदियों के माध्यम से वह संचालित है। जोरदार तालियां बजाकर दीदियों के सम्मान में, उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के अंचल की छात्राओं के लिए जो सीबीएसई के माध्यम से 4वीं से लेकर 12वीं तक अध्ययन करा रही हैं, किंतु आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अंचल की कुछ निर्धन छात्राएं जो उच्च शिक्षा सीबीएसई की प्राप्त नहीं कर पाती हैं, गुरुजी की भावना थी कि ऐसी प्रतिभावान बालिकाओं को, प्रतिभाशाली बालिकाओं को इस शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकार है। आपने, आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और लगभग 100 बालिकाओं को, अंचल की निर्धन छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी द्वारा आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कराया जा रहा है। और आप लोगों को एक जानकारी बताकर बड़ी खुशी होती है कि मशहूर वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी
को भारत सरकार ने जब शिक्षा नीति बनाने का मसौदा बनाने का जिम्मेदारी सौंपी तो वो चंद्रगिरी क्षेत्र था जहां आचार्य भगवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक उनको निर्देश दिया कि जब ये शिक्षा नीति मसौदा 2022 बने 2021 बने तो आप सबसे पहला व्यू जो लेना है आचार्य विद्यासागर जी महाराज का लेना है और उसमें उन्होंने उनका पता भी देना पड़ता है शासन की नीति के अनुसार। उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज जी का पता छत्तीसगढ़ चंद्रगिरी दिया था। जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदन करें। और उस चंद्रगिरी में गुरुजी ने जो जो निर्देश दिया वो नई शिक्षा नीति ने भारत सरकार ने लागू किया है, अक्षरशः लागू किया है। तालियां बजाकर अनुमोदना गौरव। ऐसे आचार्य भगवान जिनकी नीतियां पूरे भारत सरकार लागू करती है, शिक्षा की नीति, नारी उत्थान की नीति, महिला विकास की नीति, अनुशासन की नीति। श्री जैन महिला परिसर से मैं निवेदन करता हूं आपके एक प्रतिनिधि यहां पर आए और आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दक्ष निखिल जी एक व्यक्ति आए श्रीफल चढ़ाकर यहां सौभाग्य अर्जित करें। सुभाष जी निर्मल चंद जी जैन नागपुर, आपने भी चंद्रगिरी को सहयोग दिया, एक व्यक्ति आए श्रीफल अर्पित करें। राजेश जी शांतिलाल जी जैन नागपुर, श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दिलीप जी जैन, मनीष जी जैन उड़ीसा, श्रीफल। और यहां से निकलते चले हो श्री विजय कुमार प्रमोद कुमार जी जैन जबलपुर, श्रीफल अर्पित करें। दीपक जी जैन एवीएन इटारसी, श्रीफल अर्पित करें। नितेश जी मनीष जी सेडिया महाराजपुर, श्रीफल अर्पित करें। चंद्र कुमार जी जैन श्रीफल अर्पित करें। श्री अशोक जी बरड़िया श्रीफल अर्पित करें। जितने लोगों के नाम की घोषणा हुई और जैन मिलन परिवार नागपुर का महिला मंडल का परिवार इतवारी समाज सनत कुमार भैया सभी का बहुत बहुत सहयोग, सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। और हम सभी आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं, श्रद्धा की ओर चलते हैं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सत् सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन खो जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत को भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ,
अति भय वक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंट दे आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, एक नाम साचा, एक नाम प्यारा। ले ले गुरु का अभी को सहारा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, श्रीफल बनाकर आचार्य भगवान के चरणों तक पहुंचे, निवेदन करें। हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। देखो, एक ही सरोवर पर तटों में दो प्राणी यानी पक्षी आपको देखने को उपलब्ध होते हैं। ध्यान दीजिए कि हम वहाँ पर बैठे हैं सरोवर के तट पर। वहाँ पर दो पक्षी आते हैं और वे भी बैठ जाते हैं तालाब के कम पानी में। बैठने का मतलब वो खड़े हो जाते हैं।
एक शांत भाव के साथ उस ओर नज़र रख रहा है जहाँ पर अपना उसका खाद्य है। दूसरा भी वह नज़र रख रहा है एक ही पैर से, एक पैर को ऊपर किया है और एक पैर को नीचे किया है, खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वह तपस्या कर रहा है। तप अनेक प्रकार के हुआ करते हैं, तो वह भी कर रहा है। करते 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 वह ऐसा कर रहा था कि नज़र बिल्कुल उसकी स्थिर वहीं पर थी। कब वह मछली आए और उसको हम उठा ले। अब दूसरी ओर दूसरा है। इन दोनों को परीक्षित करना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। दोनों चोंच वाले हैं, दोनों लंबी गर्दन वाली हैं, दोनों के पैर अपने समान हैं, दोनों के पंख उड़ने के लिए अपने समान हैं। देखने को दूध से धुले हुए से दोनों हैं। एक भीतर से भी दूध से धुला हुआ है, वहीं पर रह रहा है, किंतु मछली की ओर उसकी दृष्टि नहीं है। और दूसरे दो पक्षी है, बगुला जिसका नाम है, वह बार बार मछली की ओर देख रहा है। वहीं पर मोतियां हैं, लेकिन मोतियों की ओर उस बगुले का कोई ध्यान नहीं है। किंतु वहीं पर दूसरी ओर जो हंस बोला जाता है, जब कभी भी संत लोग किसी का उदाहरण देते हैं, मायाचारी के लिए बगुला प्रसिद्ध हुआ है और सात्विक जीवन जीने के लिए अन्य खाद्य मिलते हुए भी उसको छोड़ करके दया का पालन करता हुआ वह मूर्ति को ही चुगता है, चाहे भले ही उपवास हो जाए तो भी वह मूर्ति की ओर दृष्टि रखता है। इसको परमहंस भी बोलते हैं। ऐसे सात्विक जीवन जीने वाला कि भावों के ऊपर जीवन चलता है। आप भले ही बाहर से सफ़ेद वस्त्र पहनो तो भी भीतर के परिणाम और भिन्न वर्ण वाले भी हो सकते हैं। बुरा नहीं मानना भैया, उदाहरण ही ऐसा है, हम क्या करें। लेकिन आप भी समझते हैं कि महाराज हमारा ऐसा ही चलता है। चलता मतलब पूरा का पूरा वैसा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझते हैं कि चोर भी चोरी करता है, चोरी है इसलिए वह डरता भी है, इसलिए डरता है कोई पकड़ ले तो क्या करूं, लेकिन फिर भी चोरी करता है। चोरी करना ठीक नहीं है, ये भीतर से जो जानता है, एक न एक दिन उसके लिए ऐसा अवसर मिल सकता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार यह
चल रहा है तो मोती मिलेगा तो लेऊंगा, नहीं तो नहीं लेऊंगा। मछली मेरा खाद्य नहीं है। इसी प्रकार आप लोगों को समझना चाहिए। संतों ने, ऋषियों ने बताया है कि हमारे जीवन में कष्ट होता है, लेकिन हम श्रम करें और सात्विक मोती का निर्माण करें, फिर उसका सेवन करें। यह जीवन में यदि आता है, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं। यह झूठ है कि सही है, झूठ सही जो कुछ भी है वह अपने लिए है, अपने भीतर है। हम समझते हैं यह झूठ ठीक नहीं है। यह ठीक नहीं है कि हम निर्दयता के साथ दूसरे के जीवन को समाप्त करके हम अपना निर्वाह करें। इसके अपेक्षा से श्रम करके थोड़ा सा भले ही हमें उपाय हो उतना ही प्राप्त करें, किंतु आगे ये ध्यान रखें कि नहीं, दूसरे के जीवन को तकलीफ दे करके उनके ऊपर दया न करके, उनको कष्ट पहुंचा करके हम अपने जीवन जीना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप उनको कुछ भी सहायता नहीं भी पहुंचाओ तो भी वह आपके प्रति हमेशा हमेशा प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, मित्रता रखेगा। इस मित्रता में जो सुख शांति आपस में सब दोनों को मिल जाता है, वो दुनिया की निधि मिलने से नहीं मिल सकता है। ऐसे प्यार जो है एक प्रकार से जड़ का नहीं किया जाता है। ये जो वस्तु है इन वस्तुओं का नहीं किया जाता है, किंतु प्यार, मित्रता, वात्सल्य, आत्मीयता यह दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से किया जाता है। इसलिए हम जड़ न बने, हम एक प्रकार से पत्थर न बने, किंतु मुलायम बने। मुलायम ये शब्द ही अपने आप में ऐसा कहता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन कठोर स्वभाव में कठोरता आना, हम प्रतिकूलता को देख नहीं पाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे आत्मा में मृदुता के स्थान पर कठिनाई या कठोरता, निर्दयता, हृदयहीनता इस प्रकार के भाव बनते रहते हैं। इसीलिए उपदेश मुख्य रूप से मनुष्य को ही दिया जाता है। पक्षी भी, पशु भी संतों के वैसे आवाज़ सुन करके अभी भी मान लो पेड़ पौधों पर बैठ करके वो भी सुन सकते हैं और वो भी अपना जीवन सुधार सकते हैं, क्योंकि वह ऋषियों की वाणी में स्वार्थ नहीं रहता है और वो सबके लिए लागू हो सकता है। किंतु मुख्य रूप से मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो एक बार उठना चाहे तो इतना उठ सकता है, दूसरों को भी वह उठा सकता है। ऐसे मन में आज से आप लोग भाव तो कर सकते हैं ना। यदि मान लो व्यापार नहीं हो सका, लेकिन व्यापार की बात तो हम सोच सकते हैं। जो व्यक्ति सोचेगा, सही सोचेगा, सही दिशा में सोचेगा, एक अवश्य उस परिणामों के माध्यम से अच्छे कर्मों का बंध होता है और बंद होगा तो निश्चित रूप से बीज बोएगा, उसी के अनुसार फल भी उसे मिलेगा। यही बात हम अच्छे भाव करते रहें, निश्चित रूप से कालांतर में वह अच्छे फल आपको दे सकते हैं और कईयों को भी उससे लाभ हो सकता है। ऐसे लाभ हो, ये बगुला और हंस, इन दोनों की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, किंतु विचार करिए अपने जीवन में वह परमहंस बनने का हम प्रयास तो कम से कम करें, भावों से, वचनों से, फिर इसके उपरांत अपने तन से।
तन से, मन से और वचन से यह इस प्रकार के भाव भाते रहो, यह मानव जीवन में बहुत आपके लिए फल देने वाला है। अहिंसा परमो धर्म की